दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 7 महीने का वक्त है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और चुनाव आयोग की तैयारी है क्या, यह तो अभी सामने आया नहीं है। और सिर्फ 1.5 से 2 महीने का वक्त है 5 राज्यों में चुनाव होने को लेकर, और उसको लेकर कौन सी तैयारी इंडिया ने की है, यानी तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने मिलकर जो इंडिया बनाया है उसकी भी तैयारी क्या है, यह भी अभी कोई जानता नहीं है। लेकिन सरकार की तैयारी हो चली है, राज्यों को लेकर भी और लोकसभा चुनाव को लेकर भी। और यह तैयारी चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और शायद इंडिया भी इसमें कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है। यह सवाल अब इसलिए जरूरी है क्योंकि कल तक जिक्र सिर्फ नेताओं का होता था, और इस बात का जिक्र होता था कि किसकी फाइल कब खुलेगी, किसकी फाइल कब बनेगी, और किसके ऊपर छापा कब पड़ेगा, जांच कब होगी और जेल के पीछे वो कब जाएगा। लेकिन अब उसके आगे का सवाल सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नेताओं से आगे बढ़कर अब नौकरशाहों की फाइल भी खुलेगी, नई फाइल भी बनेगी। और पुरानी फाइल अभी की नहीं, बल्कि 2014 से पहले जो नौकरशाहों की लिस्ट थी कि उनके खिलाफ करप्शन के ये मामले हैं, वो सभी लिस्ट तैयार हो गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि 2014 से पहले नौकरशाहों के खिलाफ अब बिना किसी अनुमति के जांच हो सकती है, सजा दी जा सकती है, गिरफ्तारी के लिए भी किसी से पूछना नहीं होगा। तो एक क्षण के लिए आपके जहन में यह सवाल होगा, कितने नौकरशाह तब थे, कितने नौकरशाह अब हैं, और क्या वाकई अगर सभी को मिला दिया जाए तो इस देश के भीतर में क्या विपक्ष का नेता और क्या नौकरशाह, सभी की धड़कनें इस दौर में बढ़ जाएगी। नेताओं की बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नौकरशाहों की धड़कनें तो यकीनी तौर पर बढ़ ही जाएगी। और उनकी तादाद 2014 से पहले 250 से ज्यादा नौकरशाहों की लिस्ट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के पद पर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट अब सरकार के पास है। उस दौर में जो भी करप्शन के मामले थे, उस दौर में आय से ज्यादा संपत्ति का मामला हो या अलग अलग घपले घोटालों के भीतर किसी भी नौकरशाह का नाम जो कि संयुक्त सचिव के ऊपर का पद होगा, उसके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अगला सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ 250 हैं, और इस दौर का सच क्या है? इस दौर का सच यह है कि बीते 5 वर्षों में 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, यानी 2014 से पहले 250 नौकरशाह, 2018 के बाद से 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, दोनों मिलाइएगा तो तकरीबन 466 नौकरशाह हो गए। उसके बीच का जो हिस्सा है 2015, 2016, 2017 और 2018 के मार्च तक का, इन 3.5 सवा 3 सालों के भीतर तकरीबन उस बीच में 175 नौकरशाह और भी हैं, यानी आंकड़े 500 को पार कर गए। तो क्या 500 नौकरशाह इस दौर में 2024 से पहले उनकी धुगधुगी इस दौर में बचती रहेगी और वो संभल कर काम करेंगे, सहम कर काम करेंगे? पता नहीं सरकार कब कौन सी फाइल खोल दे। और इन सब के बीच ईडी और सीबीआई से कुछ छुपा हुआ नहीं है, उसके पास तो पूरी फहरिस्त है, उस दौर की भी, इस दौर की भी। और जो सरकार संसद के भीतर जानकारी देती है, अगर उन आंकड़ों को परखें तो मौजूदा वक्त में जो इंडिया के भीतर सक्रिय नेता हैं, सक्रिय पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे जुड़े हुए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, और इससे हटकर जो नेता प्रभावी तौर पर हैं, उनकी संख्या 89 है। यानी 89 सांसद, विधायक, नेता जो बहुत प्रभावी हैं इंडिया के भीतर, उनकी भी लिस्ट तैयार है। और इससे हटकर तकरीबन 6 राज्यों को डिस्टर्ब करने की स्थिति में किसी भी वक्त सरकार आ सकती है। सरकार का मतलब उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आएगी जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। उसमें बंगाल दायरे में आता है, बिहार दायरे में आता है, उसके दायरे में तेलंगाना भी आता है, उसके दायरे में तमिलनाडु भी आता है, उसके दायरे में आंध्र प्रदेश भी आता है, उसके दायरे में झारखंड भी आता है। और जो जहां पर सत्ता नहीं है, वहां के जो प्रमुख हैं, उसमें चाहे आप एनसीपी का नाम लीजिए या उसमें आप शिवसेना, उद्धव ठाकरे की नाम लीजिए,
हर किसी का नाम इस फेरिस्त में जुड़ा हुआ है, तो अगर जांच की प्रक्रिया अपराध बताते हुए उस किसी की छवि को धूमिल करना और नौकरशाहों की धुकधुकी को बढ़ाए रखना, यह एक ऐसी राजनीति है या ऐसी बिसात है जिसका कोई तोड़ इस दौर में नहीं है, जब तक इंडिया इतना सक्रिय ना हो जाए और जनता को सक्रिय ना कर दे और राजनीतिक तौर पर समझाने ना लगे इस देश के भीतर में कि देखिए, सत्ता जिसके हाथ में होगी वह अपने तरीके से काम करेगा और करप्शन तो उसके भीतर भी है, लेकिन वह अपने लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और मैसेज साफ है कि सत्ता के साथ आ गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। शायद यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर किसी को लगने लगा है कि करप्शन को लेकर इस देश के भीतर कोई भी नेता दागदार नहीं है, क्योंकि दागदार है और कार्रवाई होती नहीं है, और कार्रवाई होने से पहले वह सत्ता के साथ खड़े हो जाता है तो वह बेदाग हो जाता है। तो यानी इस दौर में पूरे कानून की प्रक्रिया की धज्जियां क्या चुनावी तौर पर उड़ाई जा रही है और राजनीतिक तौर पर सियासत साधने की कोशिश हो रही है।